अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। जी, ये है नाश्ते के बाद का टाइम, तकरीबन इस वक्त हो रहे हैं 12:30। और ये जो व्लॉग है मैंने आई थिंक परसों आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी। ये उसके आगे से ही मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी जी, हस्बैंड लेकर आए थे प्याज और चिकन, और वो बता रहे थे प्याज जो आज मिले हैं वो उन्हें 350 रुपये किलो मिले हैं। तो देखें ज़रा, महंगाई की तो हद ही हो गई है। यानी कि आलू, प्याज, टमाटर, ये वो चीज़ें हैं जो हम डेली बेस पर अपनी कुकिंग में शामिल करते हैं, इस्तेमाल होती हैं, और ये कितनी महंगी हो गई हैं कि हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका भी जो बजट है वो आउट होता जा रहा है, कि उस बजट में गुजारा करना जो है अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो हमसे कम तबके के लोग हैं तो वो उन उन बेचारों का क्या हाल होगा। तो बस अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर। और जी, यहाँ बस मेरी ऑलमोस्ट किचन की जो क्लीनिंग है वो हो ही चुकी थी, और बस थोड़ा बहुत एंड का काम रह गया था। और यहाँ मैं धो रही थी किचन के जी सफाई वाले कपड़े, जो कि डेली ही धुल रहे होते हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली ये साफ़ होंगे तो ही किचन की जो क्लीनिंग है वो अच्छे तरीके से हो सकेगी। तो बस उनको धो के जी फिर मैं अब ये चिकन धो लूँगी, और चिकन को मैं 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डालकर रख देती हूँ, और उसमें मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून तकरीबन सफ़ेद सिरका। इससे ये सफ़ेद सिरका डालने से ये होता है कि एक तो चिकन अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है, और इसमें से जो वो एक स्मेल सी आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जी बस 10-15 मिनट के बाद इसको मैं वॉश कर लूँगी चिकन को। और यहाँ जी मैं ऑयल की जो बॉटल है वो उसमें थोड़ा-सा ही ऑयल रह गया था, तो मैं उसको भी रीफ़िल कर दूँगी। और क्योंकि कुकिंग करते हुए अगर इस तरह से चीज़ें बीच में से ख़त्म हो जाए ना, जैसे ये पानी हो गया और ऑयल हो गया, और या मसाला बॉक्स में से कोई भी मसाला अगर ख़त्म हो जाए, तो फिर मुझे बहुत कोफ्त होती है कि क्यों चीज़ बीच में से ना ख़त्म हो जाती है, तो फिर बहुत परेशानी होती है। तो मैं उससे पहले ही इस हर चीज़ को जो है वो सही डाल के सबको फिल करके रख देती हूँ। तो जी यहाँ बस ये थोड़ा-सा हिस्सा रह गया था स्लैब का, तो बस मैं इसको भी सारा साफ़ कर लूँगी। और ये देखें जी, हमारा किचन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन हो गया था, और मैंने अच्छे तरीके से सारी सफाई कर ली थी। और बस अब बच्चों के आने का भी टाइम था, और अब मुझे उनके लिए खाना रेडी करना था। तो अब मैं उनके लिए जल्दी से जो है वो खाना रेडी कर लूँगी। और खाना आज पहले तो मैंने कहा कि चलें मैं ताज़ा खाना बना लेती हूँ, लेकिन रात में चने बनाए थे मैंने, वाइट चने, तो उसका सालन जो है वो काफ़ी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि नहीं, रहने दें, खाना जो है फ्रेश खाना वो फिर शाम में बनाएँगे। क्योंकि अगर खाना फ्रेश बन जाए ना, तो फिर जो पहले वाला सालन होता है वो फिर फ्रिज में ही पड़ा हुआ रह जाता है, और उस वो फिर कोई भी नहीं खाता। तो फिर और दुःख होता है कि खाना ज़ाया ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा जी चलें अभी जो है हम चने ही खाते हैं, और फिर देखें शाम में जी क्या बनाती हूँ। चिकन का सालन बनता है या फिर राइस बनाऊँगी, ऐसे ही कुछ बनेगा। तो यहाँ जी बस बच्चे आ गए थे, और बच्चे अब जो हैं वो जल्दी से फ्रेश हो जाएँगे और नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, और इतने में जल्दी से उनके लिए खाना रेडी कर लूँगी। तो यहाँ जी बस मैं रोटी बनाऊँगी अब जल्दी से फटाफट, और खाना बच्चों के लिए रेडी कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो गर्मी है उसका ज़ोर भी टूट गया है। आहिस्ता-आहिस्ता मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे पहले हब्स थी बहुत ज़्यादा और गर्मी थी, तो अब काफ़ी हद तक जो है वो मौसम चेंज हो गया है। तो बस जी यहाँ पर रोटी बन गई थी, और बच्चों को बस अब मैं खाना दे दूँगी डाल के, और बच्चे खाना खाएँगे, और उसके बाद फिर थोड़ा-सा बच्चे रेस्ट करते हैं। 1 डेढ़ घंटे के लिए फिर ये सो जाते हैं, और क्योंकि सुबह ही इनकी रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है 5:30 से, तो फिर ये इस टाइम काफ़ी थके हुए होते हैं, तो मैं बच्चों को फिर सुला देती हूँ, और फिर ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक उठते हैं, और फिर अपनी स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जी यहाँ तकरीबन साढ़े 4 का टाइम था, और फ़सिया ने अपनी जो है वो स्टडीज़ यहाँ शुरू कर दी थी, और अहमद अब्दुल्ला भी पढ़ रहे थे, क्योंकि फ़सिया के पेपर्स हो रहे हैं। तो इसके साथ जो है मुझे काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, और
बच्चे जो हैं जब पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम फिर मैं बच्चों को, क्योंकि इन्होंने 2 बजे का खाना खाया हुआ होता है, तो फिर तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक फिर मैं इन्हें या तो दूध बना कर दे देती हूँ या कोई भी फल वगैरह कट करके दे देती हूँ। तो बस मैं इनको इस आज जो है वो मैं इन्हें सेब काट के दे रही थी। और फिर जी बस फसिया को मैंने पढ़ाया, उसको पेपर की तैयारी करवाई और अहमद अब्दुल्ला की स्टडीज़ देखी और भी अपने 2-3 जो थे वो काम मैंने देखे। और उसके बाद फिर मैं 8 बजे तकरीबन किचन में आ गई थी और डिसाइड हुआ था जी कि बिरयानी बनेगी या चिकन बिरयानी, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मम्मा सालन ना बनाएं चिकन का, तो बिरयानी बना लें। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है, बिरयानी बना लेते हैं। तो जी बस मैंने यहाँ पर तकरीबन लिए थे 3 पाव चावल और उसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले पानी में सोक कर दिया था और तकरीबन किलो से ऊपर ही मेरे पास चिकन थी। और पहले जी सबसे पहले मैं बिरयानी के लिए चावलों को बॉईल कर लूँगी। उसमें मैंने देगची में पानी लिया और उसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक डाला और उसमें कुछ मैंने खड़े मसाले डाले, जिसमें तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी शामिल थी और उसको मैं अब बॉयल आने दूँगी। तो पानी में जब बॉयल आ गया तो फिर मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद अब मैं इनको करूँगी अच्छे तरीके से मिक्स और इसको तकरीबन मैं 90% चावलों को पका लूँगी, 90% तक। पूरा डन नहीं करूँगी क्योंकि फिर इसे जब ये चावल हम कोरमे में ऐड करेंगे तो तब भी इसमें जो है ये दम पे लगेंगे, तो जो कसर बाकी थोड़ी बहुत जो रह जाएगी वो फिर उसमें पूरी हो जाएगी। तो यहाँ जी बस चावल जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं और चावल बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं इनको स्टेन करके साइड पे रख लूँगी। जी चावल हो गए थे बॉयल और अब मैं यहाँ पर बिरयानी का कोरमा तैयार करने लगी थी और उसमें डाली थी जी मैंने 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज जो हैं वो कट कर ली थी और उसको मैंने डाल दिया था जी पॉट में। और अब मैंने उसमें डाला चाहिए तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया था और तकरीबन लाइट ब्राउन आपने जो है वो प्याज को ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि फिर इस तरह जो कलर है ना वो फिर ब्लैक की तरफ चला जाता है। और प्याज जब फ्राई हो गए तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और उसको भी मैं अब प्याज के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ प्याज के साथ, क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाए तो बिरयानी में से इनकी बहुत कच्ची सी अजीब सी स्मेल आती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जी यहाँ बस मैं 2 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। और जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया था अदरक लहसुन का पेस्ट, तो फिर अब मैंने इसमें ऐड कर दिया था। मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने छोटे पीसेस में कट करके वो भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिया था और इसको भी मैं प्याज और लहसुन अदरक के साथ 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। टमाटर को थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद मैंने ऐड किया था जी साबुत गरम मसाला, जिसमें मेरे पास छोटे साइज़ के 3-4 तेज़ पत्ते थे वो डाले, 3-4 मैंने हरी इलायची डाली, 1 दालचीनी की स्टिक, 5-6 लौंग, 10 से 12 काली इलायची काली मिर्च थी और 1 बादियान का फूल था। इसको भी मैं जी इसमें ऐड कर दूँगी और इनको भी मैं इसके साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि जो गरम मसाले की प्यारी सी जो स्मेल है वो निकल के आ जाए और मसाले में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर जी मेरे पास स्पाइसेस थे बिरयानी के, मैंने 1.5 टेबल स्पून तकरीबन लिया था बिरयानी मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ली थी मैंने क्रश चिली, हाफ़ टेबल स्पून चिली पाउडर, 3-4 टेबल स्पून नमक लिया था, हाफ़ टेबल स्पून मैंने ली थी जी हल्दी, 1 टेबल स्पून मैंने लिया था जी धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया था ज़ीरा पाउडर। बस ये स्पाइसेस अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी टमाटर और प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और वो भी अच्छे तरीके से भून जाए मसाले के साथ। मसाला जी थोड़ा सा भून गया था और मैंने अब उसमें ऐड कर दिया था चिकन और चिकन को भी अब मैं इसके साथ अच्छे तरीके से मसाले के साथ जो है वो भून लूँगी। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि चिकन का ख़ुद ही पानी बहुत सारा निकल आया था और वो उसी में ही कुक हो रहा था। तो उसको मैंने 2 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था और उसके बाद फिर मैंने उसकी लिड हटाकर तो उसको चेक किया और उसको अच्छे तरीके से मैंने 2 मिनट के लिए और भूना था।
और 2 मिनट भुनने के बाद फिर मैंने उसमें ऐड कर दी थी जी 1 कप तकरीबन मैंने दही का ऐड कर दिया था। दही ऐड करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 पिंच जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था जी ऑरेंज फूड कलर, जिससे चिकन पे और मसाले का बहुत प्यारा सा कलर जो है वो बन गया था। और बस अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और ये दही के पानी में ही जो चिकन है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। और यहाँ देखें जी अच्छा ख़ासा पानी जो है वो दही का भी और चिकन का भी निकल आया था। बस मैं अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी कि मसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाए और चिकन के ऊपर भी अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। और भूनते वक्त ही जी मैंने इसमें डाल दिया था तकरीबन 1 टेबलस्पून इमली का और 5 से 6 आलू बुखारे। और इसको भी बस मैं चिकन के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी। चिकन जब अच्छे तरीके से भून गया था तो मैंने उसमें तकरीबन 1 गिलास जितना पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि चिकन में अभी थोड़ी-सी कसर थी गलने में। तो बस अब मैं इसको कवर करके इसको मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी मैं कुक होने के लिए कि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। चिकन इतने गल रहा था तो मैंने यहाँ पर रायता बना लिया था बिरयानी के साथ। और रायता बस मैंने सिंपल सा ही बनाया था और ये बहुत मज़े का लगता है बिरयानी के साथ। बस मैंने दही ली और दही में मैंने थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर लिया। तो ये जी बस हमारा रायता रेडी हो गया था और साथ में मैंने सैलेड भी रेडी कर ली थी। तो जी यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने लिड हटाई थी और देखा जी कि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल गया है और उसमें जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। और जो ग्रेवी है वो हमें इतनी ही चाहिए चावलों को दम लगाने के लिए। बिल्कुल भी मैं इसमें जो पानी है वो ड्राई नहीं करती, बल्कि इतनी सी ग्रेवी रहने देती हूँ। और बस जब इतनी सी ग्रेवी रह गई थी और चिकन अच्छे तरीके से गल गया था तो जी बस मैंने इसमें चावल को ऐड कर दिया था चावलों को। और चावलों को ऐड करने के बाद जी मैंने उसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक डाल दी थी, स्लाइस में कटी हुई अदरक। और फिर मेरे पास एक लेमन था बड़े साइज़ का, उसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया था और उसको भी मैंने बिरयानी के ऊपर डाल दिया। उसके बाद जी फिर मैंने उसमें शामिल कर दी थी जी हरी हरी मिर्चें, इसे भी मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया था हरी मिर्च को और इसको भी मैंने बिरयानी पे डाल दिया था। और साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर, जिससे कि बहुत प्यारा बिरयानी का कलर आ जाता है। और इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दम दूँगी और फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं इसको बिल्कुल दम वाली आँच पे रख दूँगी। और देखें जी बिरयानी को बहुत प्यारा सा दम आ गया था, बहुत अच्छा सा। और चावल भी बिल्कुल कुक हो गए थे और हमारी बिरयानी यहाँ पर डन हो गई थी और इसमें से इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ये जितनी सिंपल है बनाने में, खाने में ये उतनी ही मज़े की है। बस जी यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।